सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज के लिए हम मुख्य क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा हम कहें तो हमारे भारत में होता है, जो कि भारत का एक मुख्य राज्य है जिसको हम लोग मेघालय के नाम से जानते हैं, जहाँ पे वर्षा हम कहें तो यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर प्रति दर से यहाँ पर वर्षा होता है, जो कि पूरे विश्व में हम कहें तो सबसे अधिक वर्षा यहीं मौसिनराम, जिसको हम चेरापूंजी भी कहते हैं, जो कि किस राज्य में पड़ता है तो ये मेघालय राज्य में पड़ता है। यहाँ विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है और यहाँ पे 1100 सेंटीमीटर के प्रति से यहाँ पे वर्षा की रफ्तार है। तो यहाँ पे क्या कारण है कि सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होता है पूरे विश्व में, उस चीज़ को हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरे हम देखें तो ये पूरे एक इंडिया की मानचित्र है, जो कि हम राजनीतिक मैप के नाम से जानते हैं इसको, और पॉलिटिकल मैप भी आता है। तो ये थोड़ा बेसिक राजनीतिक मैप है और इसमें हम कुछ पहाड़ जैसे है उसको हमने ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में हम कहें तो यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। उसके बाद में आप जानते हैं जो कि वृहद हिमालय, जो कि हमारे भारत के उत्तरी हिस्सा में है, जो कि इसके सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। उसके बाद से हम कहें जो कि भारत के जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, जिसमें हम 7 राज्य आता है, उसमें भी बहुत सारे पहाड़ हैं, जिसमें कि हम गारो, खासी, जयंतिया, ये सब पूर्वोत्तर भारत के भी पहाड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण कहें तो ये पहाड़ है। यहाँ के पहाड़ किस तरह से है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो भी मार्च के बाद से जब हमारा जो भी सूरज की किरणें होती है, जो कि भारत के बीचों बीच जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पे जो सूरज की किरणें सीध में पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर जब अधिक होता है तो वहाँ पर वाष्पन की क्रिया होता है, जिससे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो भी समुद्र की खाड़ी है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी है, या हम अरब सागर की खाड़ी है, या हिंद महासागर की जो भी खाड़ी है, यहाँ से वाष्पन की क्रिया यहाँ से अधिक होता है, जिसकी वजह से यहाँ से बादल तो बनता है, परंतु यहाँ की जो पहाड़े हैं वो भारत के पैरेलल दिशा में है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बादल का निर्माण होता है उसको रुकने के लिए कोई उसके विरोध करने वाला कोई पर्वत यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे बादल रुके और बादल वहाँ पे जब तक नहीं रुकेगा जब तक वहाँ पर बरसातें नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का है या पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का है, तो दोनों जब सीध में है तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, यानी वर्षा यहाँ पर भी होता है मगर इसके तुलना में यहाँ पे कम होता है। और जैसे जैसे बादल जैसे आगे बढ़ते जाता है तो वहाँ पे आप जानते हैं कि बंगाल के खाड़ी से जब आगे बढ़ता है तो यहाँ पर इसे रुकने के लिए एक बृहद हिमालय, जिसको हम जानते हैं कि जो हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर जो हमारे अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तारित है, यह एक बृहद हिमालय है जिसकी ऊंचाई भी काफ़ी अधिक है। तो ये पहाड़ क्या करता है कि जो भी बादल बनता है उसको रोकने का यह पर्वत काम करता है। और जो अरब सागर से जो बादल आती है उसको यहाँ पे एक अरावली पर्वत मिलता है, जो कि इसके पैरेलल में है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर बादल आता है तो इसको अगर रुकने वाला अगर अरावली पर्वत होता है तो यहाँ पर भी जो कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, जहाँ पर एक बहुत बड़े हिस्सा में थार मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं, तो एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। तो अगर यह जो अरावली पर्वत है, अगर ये पर्वत अगर आ रहे बादल को अगर रुकता तो यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर भी वर्षा होता। अगर वहाँ पर अगर वर्षा होता तो उतने बड़ा हम जो रेगिस्तान जो राजस्थान के देखते हैं वो रेगिस्तान नहीं हो पाता। तो यहाँ पर एक कारण क्या है, तो अरावली पर्वत जो कि बादल के समानांतर है और बादल को यह पर्वत नहीं रोक पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बादल तो आता है परंतु वहाँ पे बरसात नहीं होता है। और बरसात वहाँ पे नहीं होता है तो वहाँ पर आप जानते हैं थार मरुस्थल जो कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी की काफ़ी अभाव होता है, इस वजह से वहाँ पे बरसात नहीं हो पाती है। और बादल आगे जाता है तो वृहद हिमालय वहाँ पे काफ़ी इसकी ऊँची चोटी है, जिसकी वजह से आ रहे बादल को रोकने का काम करता है। और सर बंगाल के खाड़ी से भी जो भी बादल जाती है, जो उत्तर की दिशा की ओर जो बादल जाती है, तो यहाँ पर हिमालय पर्वत उसे रोकने के काम करता है। और यहाँ पे जो आप देखते हैं मेघालय में बहुत सारे पहाड़ है जिसका नाम हम कहें तो गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पर्वतें हैं यहाँ पर उस बादल को रोकने का काम करता है। और जब वहाँ पर उस बादल को रोकता है तो वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर वर्षा कराती है। यहाँ के बीच में हम कहें तो यहाँ पर एक बांग्लादेश भी मिलता है, जहाँ पर कोई पर्वत पठार नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पर बादल तो जाता है परंतु वहाँ पर भी बरसात बहुत कम होता है, यानी वहाँ पर भी नामात्र का बरसात होता है। यानी हम अगर इंडिया से वहाँ पानी नहीं छोड़े तो वहाँ पर भी रेगिस्तान जैसा अभाव का हो जाएगा, पानी का अभाव हो जाएगा।
तो यहाँ पर यह पहाड़ ही मुख्य रूप से बादल रुकने का काम करता है, जिसके वजह से वहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा होती है। उसके बाद जब यहाँ से कुछ बादल निकलता है और अरब सागर से जो बादल आती है, वो दोनों बादल उत्तराखंड जो हम जानते हैं, उत्तराखंड के जो हिस्से में जहाँ पे बादल का ये दोनों का मिलन होता है, जो कि बंगाल का खाड़ी वाला बादल और अरब सागर वाला बादल, तो वहाँ पर भी काफ़ी अधिक वर्षा होता है, जिसके वजह से आप कभी अखबार में या न्यूज़ में सुने होइएगा कि यहाँ पे बादल फटने जैसा स्थिति हो जाता है। तो यहाँ पर जब दो हिस्से के, दो दिशाओं के जब बादल यहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे काफ़ी मोट या काफ़ी अधिक वहाँ पर भी वर्षा होता है और वहाँ पर बादल फटने की भी संभावना अधिक होता है, जिसकी वजह से आप कुछ वर्ष पहले जब 2013 के समय में जो केदारनाथ की जो घटना हुई थी, जहाँ पे जिस समय वहाँ पे बादल फटा था, तो ऐसी घटनाएं भी हो सकता है। यानी यहाँ पर ऐसी घटनाएं तब होगा जब दोनों दिशाओं के बादल जब काफ़ी भयंकर रूप से जब वहाँ पर मिलता है, तो इस तरह की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो ये रहा जो कि भारत की मुख्य स्थिति था, जो कि किस तरह से वर्षा होता है और इसका क्या कारण होता है, उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया हूँ। बाकी पूरे विश्व में बहुत ऐसे देश है जहाँ पे बरसात लगभग 15-15 साल 20-20 साल वहाँ पे बरसात नहीं होता है, तो उसका भी कुछ अन्य कारण है। तो कभी अगर उसका भी ज़रूरत पड़ा तो उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आज भारत के बारे में हम बताने का प्रयास किए कि भारत में बरसात का क्या कारण है, यानी विश्व में सबसे अधिक यहाँ पे वर्षा होता है, तो उसका मुख्य कारण क्या होता है और ये हमारे भारत के किस हिस्सा में होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मेघालय राज्य के चेरापूंजी एक जगह है वहाँ के, जो कि मासिम राम के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे 1100 सेंटीमीटर प्रति दर से वहाँ पे बरसात होती है। तो यह काफ़ी एक अधिक वर्षा माना जाता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है, और वो कहाँ है, तो हमारे भारत में है। तो ये हमने आज बताने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।